And how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, हमारे एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन जो था कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक था. सीन कुछ यूँ था कि आलिया माया जो होती हैं वो क्लास रूम में बैठी होती हैं और आलिया माया की गोदी में होती है और ये दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार भरी और हसद भरी निगाहों से देख रहे होते हैं और माया जो होती है वो आलिया को लिप किस कर लेती है. तो आलिया भी फिर माया को लिप किस कर रही होती है और इन दोनों को ज़रा भी इल्म नहीं होता कि इन दोनों को किस करते हुए कोई देख रहा है. तो खैर ये दोनों आपस में लगी पड़ी होती हैं, किसेस कर रही होती हैं. दूसरी तरफ कोई जो है इन्हें देख रहा होता है और इन दोनों को कोई इल्म नहीं होता जब तक वहाँ पे इन्हें एक शोर सुनाई नहीं देता. जी हाँ गाइस, सीन कुछ यूँ होता है कि ये दोनों जब किस कर रहे होते हैं तो इन दोनों को कुछ गिरने की आवाज़ आती है. तो ये दोनों घबरा जाती हैं. आलिया फ़ौरन से माया की गोदी से उठती है और इधर उधर देखती है कि कौन था यहाँ पे. तो ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और माया तो वहीं पे कांपने लग जाती है और आलिया फिर भागती है बाहर की तरफ देखने के लिए कि इन दोनों को किसने देखा है. आलिया जब बाहर जाती है तो उसे वहाँ पे कोई नहीं नज़र आता, बस वहाँ पे एक गमला टूटा हुआ पड़ा होता है. तो आलिया भी बहुत घबरा जाती है. वापस क्लासरूम में आती है तो माया कहती कौन था बाहर, किसने देखा. तो आलिया कहती कोई नहीं था बाहर. माया कहती कैसे हो सकता है, कोई तो बाहर था, क्या हुआ बाहर, किस चीज़ का शोर था. तो आलिया कहती कोई बिल्ली वगैरह होगी, गमला टूटा पड़ा है और कुछ नहीं है, तुम परेशान ना हो. तो मतलब आलिया अमाया को इस तरह तसल्ली दे रही होती है. बट अमाया कहती नहीं, ऐसा कैसे हो सकता, बिल्ली होती तो तुम्हें दिखती ना, ज़रूर वहाँ पे कोई इंसान था. कौन हो सकता है यार, कहीं किसी टीचर ने तो हमें नहीं देख लिया. तो आलिया कहती तुम पागल हो गई हो, इतनी जल्दी कोई टीचर भी नहीं आता. तो अमाया कहती ओ शिट, फिर किसी स्टूडेंट ने देख लिया, ओ शिट अब हमारा क्या होगा. आलिया कहती तुम टेंशन लेना बंद करोगी. जब मैं कह रही थी कि चुप, मैंने बोल दिया ना किसने नहीं देखा, मतलब किसी ने नहीं देखा. तो माया मतलब बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है. तो आलिया उसको हक कर लेती है, कहती रिलैक्स यार, कोई नहीं था बाहर, अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या हो जाएगा. तो माया कहती तुम पागल हो, अभी कल तुम क्या चीख रही थी, किसी ने देख लिया तो किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो हमें लादा कर, और अब तुम कह रही हो क्या हो जाएगा, पागल तो नहीं होगी तुम. तो आलिया मतलब वो अंदर से तो उसकी भी वाट लगी पड़ी होती है. अमाया को बस समझाने के लिए, उसको शांत करने के लिए ये सब कह रही होती है. तो मतलब आलिया अमाया दोनों की वाट लगी पड़ी होती है, दोनों बहुत परेशान होते हैं. और अमाया जो होती है वो देखती है कि आलिया का मूड बहुत ख़राब हो रहा है और वो उसको कहती है कि अच्छा ठीक है तुम मूड ख़राब मत करो, भगवान करेगा किसी ने नहीं देखा होगा, भाई बिल्ली होगी जैसे तुम कह रही थी. तो मतलब एक दूसरे को भी ये दोनों तसल्लियाँ दे रहे होते हैं कि झूठी, हाँ भाई किसी इंसान ने नहीं देखा, किसी जानवर ने देखा, उसकी खैर है. तो अमाया जो होती है फिर भागती है, पानी लेके आती है, आलिया को पानी पिलाती है, बिकॉज आलिया की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो रही होती है घबराहट के मारे ना, उसको सांस का मसला हो रहा होता है. तो वो जल्दी से आलिया को पानी पिलाती है और कहती है कि यार तुम क्यों टेंशन ले रही हो, किसने नहीं देखा, और अगर किसने देखा होता ना तब तक इतना बड़ा बवाल मच चुका होता. बवाल नहीं मचाना, मतलब किसने नहीं देखा, तुम सुकून से रहो. तो आलिया जो होती है फिर वो पानी पी लेती है और फिर वो अमाया को भी पानी पिलाती है और कहती है कि तुम भी रिलैक्स रहो और बस हमें थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करना होगा. तो अमाया कहती कि अच्छा जी कंट्रोल करना होगा, यही बात जब मैं चीख रही थी तब तुम्हें समझ नहीं आई थी. तो आलिया कहती यार अब तुम हो इतनी हो, तुम्हें देख के रहा नहीं जाता, मैं क्या करूं. तो अमाया कहती रहा नहीं जाता, फिर तो रहा जाएगा ना जब घर वाले हम दोनों को हमारे कमरों में बंद कर देंगे. तो आलिया कहती यार तुम क्यों फजूल बातें सोचते हो, ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला. तो मैं कहती यार मैं भी तो ये चाहती हूँ ऐसा कुछ ना हो, बट फिर भी अब गलत ख्याल आ जाते हैं मन में तो मैं क्या करूँ. तो आलिया कहती तुम अपने इस मन को ना संभाल के रखो. तो ये दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं, इतनी देर में दो लड़कियां क्लास में आ जाती हैं. तो फिर ये एक दूसरे से थोड़ा फासला रख के रिलैक्स होके बैठती हैं ना, सबको नहीं शो करवाना चाहती कि हम परेशान है किसी बात को लेकर, तो रिलैक्स होके बैठती हैं. तो वो लड़कियां आती हैं अपनी अपनी जगह पे बैठ जाती है और उनमें से एक लड़की उठ के आती है आलिया के पास, आलिया को मिलती है, फिर अमाया को मिलती है और फिर अपनी जगह पे चली जाती है. तो आलिया कहती यार कहीं ये वही लड़की तो नहीं थी जिसने हमें किस करते हुए देखा था. अमाया कहती क्या फजूल बातें कर रही हो तुम, ऐसा क्यों लगा. तो आलिया कहती यार जिस तरह से वो आके हमें मिली, पहले तो नहीं मिलती थी. तो मैं कहती कुछ फजूल डर तुम्हारे दिल में है, कुछ नहीं, किसने नहीं देखा था हमें. तो खैर ये एक दूसरे को शांत कर रहे होते हैं, फजूल के तसल्ली दे रहे होते हैं, बट किसी ने तो देखा होता है ना. अब आगे सीन जो है शायद ही ख़तरनाक होने वाला है. तो सीन कुछ यूँ होता है कि क्लास में सारे बच्चे आ जाते हैं, लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और इनका फर्स्ट लेक्चर जो होता है वो डरते डरते गुजर जाता है. पूरे लेक्चर में इनके दिल में बस एक ही डर होता है कि हमें किसने देखा था और किसने नहीं. तो ये बहुत परेशान होते हैं. जब मैम पढ़ा रही होती हैं तब भी आलिया जो होती है वो कांप रही होती है और हमाया भी कांप रही होती है.
जब अमाया देखती है कि आलिया की हालत ख़राब हो रही है, वो अब कांप रही है, तो वो फिर मतलब नीचे से उसका हाथ पकड़ती है। तो आलिया ऐसे अमाया की तरफ देखती है, तो अमाया आंखों से इशारा करती है कि रिलैक्स हो जाओ। तो आलिया फिर जो है थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। जैसे इनका फर्स्ट लेक्चर ओवर होता है तो आलिया कहती है क्या मैं बाहर जा रही हूँ पानी पीने के लिए। तो अमाया कहती है हमारे पास पानी है, तुम यहीं पे पी लो। तो आलिया कहती नहीं, मुझे फ्रेश एयर चाहिए, तो मैं बाहर जा रही हूँ, वहीं पे पानी पी लूँगी। तो आलिया चली जाती है बाहर, और अमाया जो होती है वो क्लासरूम में बैठी होती है अब अपनी जगह पे, और वो बहुत परेशान होती है, हेड डाउन कर लेती है और कहती है कि मुझे क्यों लग रहा है कि हमें किसी ने तो देखा है। आलिया को तो मैं यकीन दिलवा रही हूँ कि कुछ नहीं होता, बट मुझे खुद अंदर से वाट लगी पड़ी है, मैं क्या करूँ। मतलब माया फुल ऑन डरी बैठी होती है ना, उनको असल डर ये होता है कि यार फैमिली तक ये बात ना पहुँच जाए, अगर पहुँच जाएगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा। तो वो अपनी फैमिली के रिएक्शन से ज़्यादा डर रहे होते हैं। तरफ आलिया जब बाहर पानी पीने जाती है तो जो भी लड़की या लड़का इसकी तरफ देखे तो आलिया डर जाती है, वो सब पे शक करती है। हाँ कहीं ये वो तो नहीं, इसने तो नहीं देखा था इसलिए मुझे इतनी शक भरी नज़रों से देख रहा है, मतलब वो फुली डरी होती है। तो जो सिंपली भी आके इसको हेलो हाय बोलता तो ये डर जाती कि कहीं यही तो नहीं था। तो मतलब बहुत डरते डरते वो बाहर जाती है पानी वाले कूलर के पास, पानी पीती है वहाँ पे, और अपने मुंह पे भी थोड़ा सा पानी फेंकती है, खुद को फ्रेश करने की कोशिश कर रही होती है। तो काफ़ी परेशान होती है, तो बाहर गार्डन में जाके बैठ जाती है। वहाँ पे माया देखती है कितना टाइम हो गया, लड़की अभी तक आई क्यों नहीं, ऊपर से बेल भी बज जाती है सेकंड लेक्चर की। तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आती है। जब बाहर आती है देखती है कि आलिया तो कहीं नहीं है, तो वो फिर आलिया को कॉल करती है, बट आलिया जो है फ़ोन नहीं उठाती। तो माया घबरा जाती है कि यार अब ये लड़की कहाँ चली गई। तो वो उसको ढूंढने के लिए पूरे कॉलेज के चक्कर लगाना स्टार्ट कर देती है माया। तो आखिरकार उसे आलिया नज़र आ जाती है गार्डन में। ये अमाया देखती है ऊपर टेरेस से, मतलब हर जगह देख रही होती है ना, तो उसको वहाँ से नज़र आता है कि नीचे, हाँ जी वो नीचे बैठी है गार्डन में। तो कहते उफ, मैं इसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और ये वहाँ नीचे बैठी है। तो उसको पास जाने के लिए, मतलब वो सीढ़ियों से जब नीचे उतरती है और आगे बढ़ती है कॉरिडोर की तरफ, तो इसको लगता है कि कोई मतलब इसका पीछा टाइप कर रहा है ना। तो ये परेशान हो जाती है, पीछे मुड़ के देखती है तो कोई भी नहीं होता। तो, तो ये घबराते हुए मतलब आगे बढ़ती है। तो खैर वो ये सब मतलब इग्नोर करती है सारी चीज़ें, और आलिया के बारे में सोच रही होती है, और इसके मन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे होते हैं कि यार अगर किसी ने हमें वाकई देखा है और उसने किसी को बता दिया तो हमारा क्या होगा, पूरे कॉलेज में सब हमें लेस्बियन लेस्बियन के नाम से चिढ़ाएंगे, और ये तो ठीक घर तक ये बात पहुंच गई तो हमारा क्या हाशर होगा। तो मतलब माया बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है, और डरते डरते बाहर जा रही होती है आलिया की तरफ। इतनी देर में पीछे से कोई आता है, इसके कंधे पे हाथ लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। पीछे देखती है कोते मैम खड़ी होती है, तो कहती है मैम आप यहाँ पे कैसे, आप मुझे बुला लेती। तो मैम कहती तुम्हें बुला लेती, पहले भी बुलाया था कि तुमने कौन सा काम कर दिया। तो माया से हैरान, जी मैम आप क्या कह रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैम कहती हैं कि मैंने तुम्हें बोला था फैशन शो का जितने भी काम होंगे, जितना इवेंट होगा, सब कुछ तुमने हैंडल करना है, कॉस्ट्यूम वगैरह तुमने हैंडल करने हैं, तो अभी तक कोई काम हुआ क्यों नहीं। तो माया बहुत परेशान हो जाती है, कहती सॉरी मैम मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी तो मेरे दिमाग से बात निकल गई है, बट आप परेशान हो, मैं सारा काम कर दूँगी। तो मैम कहती हैं ठीक है, तुम्हें पता ही है ना कि रात को ही है, तो तुमने अभी सारा काम करके घर जाना है। तो अमाया कहती मैम मुझे कुछ ज़रूरी काम, मैं अभी आती हूँ ना आपके पास, फिर सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो मैम कहती हैं नहीं कोई ज़रूरी काम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, अभी तुम ऑफिस चलो मेरे पास, वहाँ पे 2 मैम्स को मैंने इकट्ठा कर रखा है, सब कुछ उन्हीं के अंडर तुमने करना है। तो अमाया कहती जी मैम मैं आप चले, मैं अभी आती हूँ। तो मैम कहती कोई चले नहीं, बहुत देर हो रही है, चलो मेरे साथ। तो मतलब मैम ज़बरदस्ती अमाया को अपने साथ अपने ऑफ़िस में ले जाती हैं। वहाँ पे जब वो ऑफिस में जा रही होती है तब भी वो आलिया के बारे में सोच रही होती है। कहती है एक तो आलिया इस टाइम बहुत ही मतलब गलत सोच रही है, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना था, उसे मनाना था, ऊपर से मैम मुझे अपने साथ लेके जा रही है, यार ये क्या अज़ाब मैंने अपने गले पाल लिया ना। मतलब वो बहुत अभी परेशान हो रही होती है। खैर वो मैम के साथ उनके ऑफिस में जाती हैं, वहाँ पे मैम जो होती हैं दूसरी टीचर्स के साथ इसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं, और कहती हैं कि तुमने सारा इनके अंडर काम करना है, तुम छोटा से बड़ा जो भी काम होगा सब तुम्हें इनको दिखाना है। तो अमाया कहती ठीक है मैम, मैं सब हैंडल कर लूँगी। तो अमाया जो होती है उन टीचर्स को मतलब सब कुछ उनके साथ डिस्कस करती है कि उसे कौन कौन से कॉस्ट्यूम्स रखने हैं नहीं रखने। उसके बाद वो उन्हें टीचर कहती हैं कि ठीक है तुम स्टोर रूम में जाओ, वहाँ पे मैं ये कॉस्ट्यूम्स मैंने ऑलरेडी मंगवा रखे हैं, वहाँ पे तुम अपना कॉस्ट्यूम जो है
वो सिलेक्ट कर लो, और साथ साथ बाकी लिस्ट उसे देती हैं कि ये लड़कियाँ, इनका कॉस्ट्यूम भी तुमने सेलेक्ट करना है इनकी हाइट और कलर के हिसाब से। तो अमाया कहती है ठीक है मैम। तो ये कह के मतलब वो चली जाती है स्टोर रूम में कॉस्ट्यूम्स देखने के लिए। जब वो स्टोर रूम में जाती है, वहाँ पे उसे कॉस्ट्यूम बड़ा प्यारा लगता है, तो वो कहती है ये कॉस्ट्यूम तो मेरी आलिया के लिए है। तो मतलब बहुत खुश हो जाती है, कहती है तो आलिया पे बहुत सूट करेगा। तो उस कॉस्ट्यूम को उठा के घूमने लग जाती है, और उस कॉस्ट्यूम पे ऐसे हाथ फेरती है और इमेजिन कर रही होती है कि आलिया इसमें कितनी प्यारी लगेगी। और फिर हंसने लग जाती है, कहती आलिया ने तो पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही खुश हुई जा रही हूँ। तो कहती क्यों नहीं करेगी, मैं कहूँगी तो वो ज़रूर करेगी। तो वो बड़ी खुश हो जाती है, और बाकी कॉस्ट्यूम्स जो सेलेक्ट करने आई थी उनके बारे में भूल ही जाती है, और फ़ौरन से आलिया को कॉल करती है। आलिया जो होती है फ़ोन नहीं उठा रही होती, तो मैं कहती कब तक नहीं उठाएगी, जब तक नहीं उठाएगी तब तक मैं कॉल्स पे कॉल्स करती रहूँगी। तो अमाया जो होती है वो बार बार आलिया को कॉल्स करती है, इतनी कॉल्स करती है कि आलिया जो है तंग आके आखिरकार कॉल उठा लेती है। और कॉल उठाते ही कहती है कि यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अगर मैं कॉल नहीं उठा रही तो मैं अपने सेंस में नहीं हूँ ना इस टाइम, क्यों तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही हो। तो अमाया कहती तुम्हें सेंस में लाने के लिए कॉल किया, जल्दी से तुम स्टोर रूम पहुँचो। तो आलिया कहती यार मुझे नहीं आना, और क्या तुम क्या करी हो वहाँ पे, क्लास नहीं ले रही तुमने। तो अमाया कहती तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम बड़ी क्लास ले रही हो ना, मुझे पता है जहाँ तुम बैठी हो 2 मिनट के अंदर अंदर तुम यहाँ आओगी, वरना मैं वहाँ पे आ जाऊँगी। तो आलिया मना कर देती है और फिर कॉल बंद कर देती है। बट फिर उसे याद आता है कि लास्ट टाइम जब अमाया गई थी स्टोर रूम में तो उसके साथ क्या हुआ था। तो वो डर जाती है कि अब फिर से कोई उसके साथ वैसा कुछ ना कर देना। तो वो फिर भागते हुए स्टोर रूम में आती है। वहाँ पे आती है, उसे माया नहीं दिखती, तो आलिया बहुत परेशान हो जाती है, और मतलब उसकी हालत ऐसे होती है कि जैसे ही अभी रो देगी, और घबराते हुए वो आवाज़ लगाती है माया माया कहाँ हो तुम। तो ऐसे है कि पूरा स्टोर रूम चेक करती है, और माया जो होती है वो चेंजिंग रूम में होती है। जब बाहर निकलते हैं तो आलिया तो पागल हो जाती है, उसको देख के फ़ौरन से हग करती है, कहती पागल हो तुम, कब से मैं तुम्हें आवाज़ें लगा रही थी, तुम अंदर ही थी तो एटलीस्ट आवाज़ ही लगा देती कि मैं अंदर हूँ, चेंज कर रही हूँ। तो मैं कहती क्या हो गया यार, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सदियों से तुमने मुझे देखो, 10 मिनट हुए नहीं एक दूसरे से लैदा हुए, इतनी तुम क्रेजी हो मुझे लेके ना। अली कहती पागल हो, तुम्हें याद है लास्ट टाइम तुम स्टोर रूम में थी, क्या हुआ तब बंद हो गई थी तुम यहाँ पे, मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आए थे, अब तक वो भी नहीं पता चला तुम्हें किसने लॉक किया था लास्ट टाइम, और अब फिर तुम यहाँ मुँह उठा के आ गई, तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना मुझे तंग करने में। तो मैं कहती यार कैसे कैसे मुँह उठा के आ गई, मैम ने भेजा है, और शायद तुम भूल रही हो कि वो इवेंट आज ही है, तुम सब कुछ मुझे ही यार करना है ना, मैम ने ऊपर से डंडा दिखाया मुझे कि तुमने ही सब कुछ करना है, तो अब क्या करूँ मैं। मतलब ये दोनों उनकी किटपिट स्टार्ट हो जाती है ना। तो वो आलिया माया पर गुस्सा कर रही होती है, तो माया को गुस्सा आ जाती है, कहती हद है यार, ये नहीं कि मैंने कपड़े ट्राई किए हैं, मेरे कपड़े देख लो, कोई तारीफ़ कर लो कैसे लग रहा है, नहीं आते ही शुरू हो गई, ये तुम मुझसे प्यार करती हो, ज़रा प्यार नहीं करती, जाओ यहाँ से, मैंने नहीं बात करी तुमसे। तो तब आलिया को ख्याल आता है ओ इसने तो दूसरे कपड़े पहने। तो आलिया फिर खैर पीछे हटती है और सही से उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखती है और कहती है यार तुम कमाल लग रही हो, कमाल ही धमाल लग रही हो। तो मैं कहती हाँ ज़बरदस्ती की तारीफ़ मत करो, मुझे ज़बरदस्ती की तारीफ़ नहीं चाहिए। पहले कहती क्या ज़बरदस्ती की तारीफ़, मैं कहती हाँ पहले कर देती, तो मैंने बोला तब तारीफ़ करी हो ना, तो ज़बरदस्ती की हुई ना ये तारीफ़। अब देखना जितनी कंजूसी तुम करती हो ना मेरी तारीफ़ करने में, उससे डबल कंजूसी अब मैं करूँगी तुम्हारी तारीफ़ करने में। तो आलिया हंसने लग जाती है, कहती क्या यार बच्चों वाले हाल है तुम्हारे, बड़ी हो गई हो, थोड़ा मैच्योरपन दिखा दिया करो, बिल नहीं आता उसमें। तो अब मैं कहती अच्छा इधर आओ तुम्हें तो मैं बताती हूँ ना। तो ऐसे कह के मतलब आलिया को पकड़ लेती है, पीछे से उसे घुमाने लग जाती है। तो आलिया कहती रोको 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 रोको। मैं कहती अब क्या हुआ। आलिया कहती शायद तुम यहाँ पे काम करने गई थी, इससे पहले मैम यहाँ पे आए, तुम जल्दी से अपना काम समेटो। मैं कहती ओ शिट मेरे तो दिमाग से निकल गई थी, तुम्हें पता है कितनी बड़ी लिस्ट मैम दिखा दी और सबके कॉस्ट्यूम मैंने चेक करने हैं। उफ यार कितना बड़ा स्याप है। तो आलिया कहती क्या स्याप है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। तो माया बड़ी खुश हो जाती है, कहती ठीक है सबसे पहले मैं जाके कॉस्ट्यूम चेंज करती हूँ। तो माया कह के जाने लगती है, तो आलिया उसका हाथ पकड़ती है, कहती अकेले अकेले। तो माया कहती और क्या पूरी बारात अंदर लेके जाऊँ। चेंज करने जा रही हूँ और क्या करने जा रही हूँ मैं, हद है यार अकेले ही जाऊँगी ना। तो आलिया कहती पूरी बारात नहीं लेकिन मुझे तो लेके जा सकती हो ना। तो माया कहती वो किस खुशी में। आलिया कहती यार मेरा हक बनता है ना। और मैं कहती कोई हक नहीं बनता, चलो हटाओ मुझे काम है। जल्दी से मुझे चेंज करने दो। तो माया कह के चेंजिंग रूम में घुस जाती है।
बट मज़े की सीन तब आता है जब वो अनजिप करने लगती है, उसकी जिप जो होती है स्टक हो जाती है, तो फिर आवाज़ लगाती है आलिया प्लीज़ हेल्प कर दो। तो आलिया बाहर खड़े होकर मज़े ले रही थी, हंस रही होती कहती जब मैंने बोला था मुझे अंदर आने दो तब तो नहीं, पूरी बारात लेके जाओ, अब क्यों बुला रही हो मुझे। तो माया कहती अच्छा बाबा सॉरी प्लीज़ मेरी जिप स्टक हो गई है, इसको आके तोड़ो फाड़ो जो मर्जी करो, मुझे इस कॉस्ट्यूम से बाहर निकालो। तो आलिया जो होती है फिर हंसते हुए अंदर मतलब चेंजिंग रूम में जाती है और वहाँ पे माया को देखती है कि उसकी हालत ख़राब हो रही है। वो ऐसे पीछे एक हाथ पीछे करके खड़ी होती है कि यार खोलो इसको, अब मेरी सांस बंद हो जाएगी। तो आलिया कहती है अच्छा अच्छा रिलैक्स करो, नौटंकी सांस बंद हो रही है, करती हूँ मैं अनजिप इसको। तो वो आलिया जो है जिप जो है उसको खोलने की कोशिश करती है, बट जिप तो स्टक हो चुकी होती है। तो मैं कहती खोलो ना, आलिया कहती यार कैसे खोलूँ, स्टक हो गई, पहले खुलवा लेती आराम से, अब जब इतनी फंस गई है तो तुम्हें मेरी याद आ गई। तो मैं कहती हाँ तो और तुम किस लिए हो, खोलो ना प्लीज़। तो आलिया कहती अच्छा अच्छा नौटंकी मत करो, चुप करके खड़े रहो, ट्राई करती हूँ मैं। तो आलिया मतलब फुल जोर लगाती है जिप खोलने की, तो इतनी तक लगाती है कि जिप भी टूट के हाथ में आ जाती है। तो आलिया कहती ओ शिट, मैं कहती अब क्या हुआ, आलिया कहती जिप, मैं कहती ओ शिट क्या किया तुमने, आलिया कहती यार मैंने क्या किया, खुद ही हाथ में आ गई। तो ये दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और आलिया जो होती है फिर मतलब अपने हाथ से ना वो टूटी हुई जिप को जोड़ती है और उसको फिर अनजिप करती है। तो इतनी देर में माया की जान निकल रही होती है, बिकॉज आलिया उसको ना बहुत ज़्यादा टच वच कर रही होती है ना, तो माया को बहुत फीलिंग्स आ रही होती हैं। एक तरफ पलटती है और उसके गर्दन में अपने बाहें डालती है, उसको बड़े प्यार से देखती है और फिर लिप किस कर लेती है। बट फिर पता नहीं उसे अचानक से क्या हो जाता है, पीछे हट जाती है और कहती है आई एम सॉरी। तो आलिया से कंफ्यूज कि सॉरी क्यों, क्या समझ नहीं आया कुछ। तो माया कहती यार मैं नहीं बोला था कि अब हम ये सब हरकतें नहीं करेंगे कॉलेज में, बट मैं ही शुरू हो गया, हम सॉरी हूँ। पहले ही सुबह पता नहीं किसने देख लिया, वो टेंशन, अब फिर मैं वही पागल वाली हरकतें करने जा रही थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, तुम मुझे छेड़ती हो, किसने कहा होता है मेरे इतने पास आया करो, तुम्हारे एक टच भी ना मुझे पागल बना देता, दूर आ करो मुझसे। तो आलिया हंसती है कहती अच्छा जी ये बात है, चलो फिर अब हम तुम्हें टच करेंगे। तो आलिया फिर मस्ती के मूड में आ जाती है, वो माया को बार बार टच करती है, कभी पेट पे, कभी हाथ पे, कभी फेस पे, कभी लिप्स पे। तो माया पागल हो रही होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। तो वो आलिया को धिक्के धुक्के दे के ना ड्रेसिंग से बाहर भेज देती है, कहती अब तुम बाहर ही रुको, मैं चेंज करके भी आती हूँ। और अंदर से खुद कुंडी लगा लेती है और फिर जल्दी से ड्रेसिंग चेंज कर लेती है अपनी, और जब बाहर आती है तो आलिया उसे देख के हंस रही होती है। तो मैं कहती अब तुम्हें किस खुशी में हंसना आ रहा है, पहले ये बताओ मुझे। तो आलिया कहती यार हद है, मतलब मेरा टच करना तुम्हें इतना पागल बना देता है, मतलब कुछ भी। तो मैं कहती हाँ ना, होता है तो होता है, अब तुम्हें क्या, तुम हेल्प करवाना है इतना, चलो मेरी हेल्प करवाओ। आलिया कहती है अच्छा पापा ठीक है बताओ क्या करना है। तो अमाया उसे पूरी लिस्ट पकड़ा देती है। आलिया कहती ये क्या इतनी लंबी लिस्ट। अमाया कहती हाँ अब हेल्प करवाने आए तो सही से करवाओ ना। आलिया कहती अच्छा पापा करना है क्या है इस लिस्ट का। अमाया कहती अब तुमने इन सब लड़कियों को तो देख रखा है ना, अब तुम खुद गैस करो कि इन लड़कियों पे कौन सा कॉस्ट्यूम ज़्यादा बेहतर लगेगा, यहाँ पे इतने सारे कॉस्ट्यूम है, सिलेक्ट तुमने करना है। आलिया से सर पकड़िए कहती यार तुम्हें सच में लगता है इस काम के लिए मैं परफेक्ट हूँ। और मैं कहती तुमसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, तुम्हें हमेशा पता होता है मेरे पे कौन सा कलर अच्छा लगता है, तो ये भी तुम आराम से डिसाइड कर ही लोगी। तो आलिया कहती हेलो मैं पागल लड़की, मेरा तुम पे दिल आया हुआ है इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता होता है, सब पे थोड़ा ना दिल आया है, सबका मैं कैसे बता सकती हूँ। तो अमाया हंसने लग जाती है, कहती अब ये काम तो तुम्हें करना है, हेल्प करनी है ना मेरी। आलिया कहती हाँ, तो मैं कहती काम करवाओ फिर। तो खैर ये दोनों फिर हंसी मजाक बंद करते हैं और दोनों फिर काम करने लग जाते हैं। काम करते करते इन्हें पता ही नहीं चलता कि जी छुट्टी का टाइम हो गया होता है। तो जब बेल होती है तो आलिया कहती यार भूख क्यों लग रही है। माया कहती हाँ यार भूख तो मुझे भी लग रही है। तो आलिया कहती बेल हो गई है, लगता है ब्रेक टाइम हो गया है। तो माया कहती हाँ चलो चलते हैं। तो जब ये दोनों स्टोर रूम से बाहर निकलती हैं तो देखते हैं कि सब बच्चियों ने अपने अपने बस्ते उठाए हुए होते हैं और घरों को जा रहे होते हैं। तो ये दोनों कहते क्या छुट्टी हो गई। आलिया कहती इतनी जल्दी कैसे। तो जब ये दोनों टाइम देखते हैं तो आलिया कहती ओ शिट इतना टाइम हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। मैं कहती यार तभी मैं कहूँ मुझे भूख क्यों लग रही है।
आलिया कहती सब मेरी गलती है, मैंने भी तुम्हें याद नहीं दिलाया, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना, शिट चलो जल्दी से कैंटीन में भागते, इससे पहले कैंटीन वाला भैया भी भाग जाए। तो ये दोनों फिर जाते हैं जी कैंटीन में कुछ ठूसने के लिए। तो जब लोग पहुंचते हैं जी कैंटीन, वहाँ पे देखते हैं कि पूरा कैंटीन खाली, कोई भी बंदा नहीं होता। तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो आलिया कहती यार ये भैया इतनी जल्दी कैसे चले गई, ये तो छुट्टी के 1 घंटे बाद तक बैठे होते हैं, अब हम क्या करें। हमारा कहती यार बहुत भूख लग रही है, मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी, प्लीज़ कुछ खाने को दो मुझे। तो आलिया कहती है अच्छा ठीक है तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ देखती हूँ। तो आलिया खुद कैंटीन में जाती है, वहाँ देखती है कुछ खाने को। तो उसको वहाँ पे फिर समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स नज़र आती है। तो ये कहती है अल्लाह मियाँ चोरी नहीं करी, बस उधार ले रही हूँ। तो ये कह के वहाँ से ये मतलब 2 समोसे और 2 कोल्ड ड्रिंक्स लेके बाहर आ जाती है। तो मैं कहती यार तुम ये चोरी करके आई हो। आलिया कहती पागल हो यार, चोरी थोड़ा ना किया है, मैं पैसे रख के आई हूँ वहाँ पे। माया कहती यार फिर भी भैया नहीं थे, तुम्हें मैनर्स नहीं है, बगैर पूछे चीज़ नहीं उठाते होते। आलिया कहती यार अब तुम्हें भूखा छोड़ देती मैं, चलो शराफत से खाओ अभी। तो ये दोनों हंसते हैं, फिर आलिया बैठ जाती है और ये मतलब समोसा वगैरह खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। और फिर वहाँ पे आलिया दोबारा प्लेट्स और कोल्ड ड्रिंक खा ली में रखती है और ये लोग वापस जो है स्टोर रूम की तरफ जाते हैं। वहाँ पे फिर से अपने काम में लग जाती हैं दोनों। इतनी देर में वहाँ पे मैम आती है और कहती है कि क्या हुआ, क्या क्या कर लिया तुम दोनों ने। तो हमारा ऐसे गुस्से से मैम को देखती है, मैम कहती क्या हुआ। तो हमारा कहती मैम आपने जो टीचर्स मुझे दी थी वो तो आई नहीं मेरे पास, मैं काम में मैंने अकेले काम किया और शुक्र है तो आलिया आ गई, इसने सारा मेरी हेल्प करवाई, वरना मैं तो यहीं पे खड़ी रहती है सारी रात। तो मैम कहती है वो सॉरी मेरी गलती थी, मैंने उन्हें और काम दे दिए, काम वो थे मेरे माइंड से निकल गया कि वो दोनों मैम्स मैंने तुम्हें दी थी, चलो आलिया ने हेल्प करवा दी ना। मैं कहती हाँ। तो मैम कहती ठीक है काम हो गया तो चलो ठीक है, तुम दोनों घर जाओ और शाम को टाइम से आ जाना, माया तुमने पहले आना है। तो माया से मैम को देख रही कहती मैम मैं कैसे पहले हूँ, अभी मुझे यहाँ पे घंटा और लगेगा। तो आलिया कहती कोई नहीं मैम आप जाइए, हम मैनेज कर लेंगे। तो वहाँ से मैम चली जाती है और माया से आलिया को गुस्से से देखती है क्या मैनेज कर लेंगे यार, काम देखा तुमने कितना, और सिर्फ हम 2 जनी हैं। तो आलिया कहती 1 और 1 कितना होता है। हमारा कहती 2। आलिया कहती गलत 11 होता है। तो हमारा हंसने लग जाती है। आलिया कहती अच्छा बत्ती सी बंद करो, चलो फटाफट काम ख़त्म करते हैं। तो खैर ये लोग जो है अपना काम जल्दी से ख़त्म करते हैं और आलिया जो होती है अमाया को कहती है कि यार तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। तो अमाया कहती तुम्हें क्या काम है। तो आलिया कहती यार तुम जाओ ना प्लीज़, समझा करो। तो अमाया कहती यार मैं तुम्हारे साथ आई थी, अब घर कैसे जाऊँ। आलिया कहती उसकी टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अमाया कहती वो कैसे। आलिया कहती बाहर जाओ, आदि आया हुआ उसके साथ तुम घर जाओ, मुझे थोड़ा काम है, उसके बाद मैं निशा के घर जाऊंगी और फिर मैं घर आ जाऊंगी। तो अमाया कहती यार जो भी काम है हम इकट्ठे ख़त्म करते हैं ना, साथ में जाएंगे, और तुमने आदि को क्यों बुलाया। आलिया कहती हो बाबा अब वो बाहर आया, मैंने इंतज़ार कर रहा, चले जाओ तुम उसके साथ। तो अमाया को गुस्सा आ जाता है, कहते तुम आजकल आदि के साथ कुछ ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो रही, तुमने उससे तुम्हारे पास उसका नंबर कहाँ से आया। तो आलिया हंसी कहती ओहो मेरी जेलस क्यों, चलो कुछ नहीं होता, जाओ कोई वो नहीं है, चलो शाबाश भागो यहाँ से, नौटंकी ना करके दिखाओ मुझे। तो माया जो होती है बाहर दरवाजे तक जाती है, बट फिर अंदर आ जाती है, आलिया के पीछे से हग कर लेती है। तो आलिया कहती नौटंकी ना करो जाओ। तो मैं कहती यार क्या करूँ, तुम्हें छोड़ के जाने को दिल ही नहीं करता। तो आलिया कहते अपने दिल को थोड़ा संभालो और चलो यहाँ से टुरते बनो। तो खैर माया नहीं मान रही होती, तो आलिया उसका हाथ पकड़ती है, उसे खुद कॉलेज के गेट तक ले जाती है। तो कहती है यार ये आदि कहाँ रह गया, मैंने तो उसे कहा था गेट के पास ही खड़ा होना। तो मैं कहती देखा वो नहीं आया, अब चले अंदर। तो आलिया कहती ओहो रुको, वो देखो उसने सड़क के पार गाड़ी पार किया, चलो तुम्हें छोड़ के आती हूँ। तो मैं कहती यार तुम भी आओ ना मेरे साथ, मैं बोर हो जाऊँगी, इतना लंबा रास्ता, उफ प्लीज़ ना। आलिया कहती ओह नटंकी कहाँ के ले जा रही हो, आदि है ना और दोस्त है ना तुम्हारा, बातें बातें करना तुम आराम से। माया कहती हाँ इतना भी बिलीव ना करो मेरे पे, अब फ्रेंड है, क्या पता मेरी नीयत बदल जाए, मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ तो क्या करोगी तुम। तो आलिया कहती अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, मुझे पता है तुम्हारा फ्रेंड और फ्रेंड ही रहेगा। चलो अब। तो माया का हाथ पकड़ती है, उसे आदि की गाड़ी तक छोड़ती है। आदि बाहर निकल आता है और कहता है कि तुम नहीं आ रही। तो माया ऐसे गुस्से से आदि को देखते हैं कि आजकल ही कुछ ज़्यादा आलिया आलिया नहीं कर रहा। तो आलिया जब माया को देखती है कि ये तो भड़क गई इस बात पे, तो वो कहती है नहीं तुम इसको लेके घर जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं खुद ही आ जाऊँगी बाद में। तो माया जो होती है वो आलिया को गुस्से से देखती है। आलिया जो होती है फिर
مایا کے لیے نا وہ گاڑی کا گیٹ کھولتی ہے، اسے اندر بٹھاتی ہے اور جب دروازہ بند کرنے لگتی ہے تو مایا کا ہاتھ پکڑتی ہے اور آنکھوں سے اشارہ کرتی ہے کہ بس کر جاؤ، غصہ مت کیا کرو تو پھر دروازہ بند کرتی ہے اور مایا کو رادھی کو ٹاٹا بولتی ہے اور واپس پھر کالج کے اندر چلی جاتی ہے۔ مایا جو ہوتی ہے اندر ہی اندر اسے بڑی آگ لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ میری بندی کے ساتھ کیوں اتنا چپک رہا ہے نا تو آدھی جو ہوتا ہے وہ سانگس پلے کرتا ہے، کافی رومانٹک والے ہوتے ہیں، اسے تو پہلے غصہ آیا وہ ہوتا ہے تو ایک غصے سے نا ریڈیو بند کر دیتی ہے۔ آدھی کہتا ہے اب تمہیں کیا ہو گیا، اب اس کی کیا غلطی تھی، اسے کیوں بند کیا تم نے؟ تو مایا کہتی ہے میری مرضی، میرا موڈ نہیں ہے اور تم ابھی سے نہیں چلاؤ گے تو آدھی بیچارہ وہیں پہ چپ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عالیہ جو ہوتی ہے وہ واپس اسٹور روم میں جاتی ہے اور کاسٹیوم وغیرہ سارے سلیکٹ کر کے صحیح سے رکھتی ہے اور مایا کا کاسٹیوم اٹھا کے بیٹھ جاتی ہے، اس کو صحیح سے مطلب سیٹ کر رہی ہوتی ہے، بیکاز میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کی زپ کا کچھ مسئلہ ہو چکا ہوتا ہے تو عالیہ نہیں چاہتی کہ کچھ گڑبڑ ہو نا اس کے کاسٹیوم کے ساتھ، تو وہ اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کے کاسٹیوم اس کا بالکل سیٹ کر کے اس کو فریش کر کے وہاں پہ رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسٹور روم کو کرتی ہے جی لوک اور پھر اپنی اسکوٹی کے پہ جاتی ہے جی رمشا سے ملنے کے لیے تو جیسے رمشا کے گھر پہنچتی ہے بیل بجاتی ہے تو رمشا سامنے سے دروازہ کھولتی ہے اور عالیہ کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو تو عالیہ کہتی ہے یہ کیا سوال تھا، مجھے لگا تھا تم حق کرو گی، ملو گی، حال چال پوچھو گی، تم نے تو مجھے شوکٹ کر دیا، اندر آؤں یا اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو رمشا کہتی ہے سوری آؤ نا اندر، تم آف کورس تمہیں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عالیہ اسے کہتی ہے کہ یار تم آج نہیں آئی تھی، میں نے تمہیں بڑا مس کیا تو رمشا کہتی ہے ہیلو، مجھے پتہ جس طرح تم نے مس کیا ہوگا تو وہ مایا کے ساتھ اپنی باتوں میں لگی ہوگی، میں مجھے خوش کر رہی ہوں مس کیا ہوگا، تو عالیہ کہتی نہیں یار سچ میں نے تمہیں مس کیا تھا تو پھر وہ رمشا کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں رمشا کی جو موم ہوتی ہیں وہ اپنے روم سے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عالیہ بیٹا تم کب آئی؟ تو عالیہ پھر اٹھتی ہے، رمشا کی موم سے ملتی ہے، ہیلو ہائی کرتی ہے اچھے سے اور کہتی ہے کہ آنٹی کون سی آپ کے امپورٹنٹ گیسٹ تھے جس کی وجہ سے آپ نے رمشا کی آج کالج سے چھٹی کروا دی؟ تو اس کے منہ میں ایسے دیکھتی ہیں کہ میں نے چھٹی کروائی، اس نے خود چھٹی کی ہے تو رمشا جو ہوتی ہے وہ نظریں نیچے کر لیتی ہے اور عالیہ سے غصے سے رمشا کی طرف دیکھتی ہے تو رمشا کہتی ہے مما آپ وہ ہاں میں کیا کہہ رہی تھی، میں نے وہ کچن کا سارا کام کر دیا تھا، اب جا کے ایک بار دیکھ لیں کہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں تو اس کی مما کچن میں چلی جاتی ہے اور عالیہ سے غصے سے رمشا کو دیکھتی ہے، تم تو کہہ رہی تھی تمہاری مما نے چھٹی کروائی ہے، وہ کہہ رہی تھی تم نے خود کیا ہے، چکر کیا ہے، کیا چل رہا ہے؟ تو رمشا کہتی ہے کچھ نہیں چل رہا، اصل میں نا آج میں خود تھوڑی سست ہوئی تھی، دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے بس چھٹی کر دی، تم بتاؤ نا تم کیسی ہو، کیسا رہا آج کا دن؟ تو عالیہ کہتی میرا تو دل کرا تمہارا گلا دبا دوں، جاؤ میں بات نہیں کر رہی تم سے تو رمشا کہتی اچھا بابا سوری، چلو تم اوپر چلو روم میں بات کرتے ہیں، مما نہ سن لینا ہماری باتیں تو یہ لوگ روم میں جاتے ہیں، وہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو عالیہ جو ہوتی ہے رمشا کو کہتی ہے کہ آج تو تم آ رہی ہو نا رات کو؟ تو رمشا کہتی کہاں؟ عالیہ کہتی ہے تم پاگل ہو، یہ صرف ایکٹنگ کرتی ہو۔ رمشا کہتی کیا مطلب؟ تو عالیہ کہتی یار تم بھول گئی ہو، فیشن شو ہے آج ہمارے کالج میں اور مایا بھی پارٹیسپیٹ کری ہے، تمہیں تو آنا ہی پڑے گا۔ پھر رمشا کہتی او شٹ یار سچ میں میرے دماغ سے بھول گیا تھا، میں نے تو کپڑے نہیں لیے، میں کیا پہنوں گی آج؟ عالیہ کہتی او ہیلو کپڑوں کی نوٹنکی نہ کرو، تمہارے پاس بہت کپڑے ہیں، رکو میں تمہیں بتاتی ہوں کیا پہننا ہے۔ تو وہ کبڈ کھولتی ہے اور اتنے سارے کپڑے نکال کے رکھ دیتی ہے، کہتی یار تمہارا کبڈ پورا بھرا ہوا ہے، ابھی تم کہہ رہی ہو تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرا سر گھوم رہا ہے دیکھ کے کہ ان میں سے کون سا سلیکٹ کروں تمہارے لیے تو رمشا ایسے بیٹھی ہوتی ہے، کہتی ہے اچھا جو کرنا ہے کر لو یار، آ جاؤں گی پہن لوں گی تمہارے لیے کچھ بھی کر لوں گی، بس خوش ہو اب آ رہی ہوں میں تو عالیہ بڑی خوش ہو جاتی ہے، 3 ڈریسز سلیکٹ کرتی ہے، کہتی ہے 3 اچھے ان تینوں میں سے تم کوئی بھی پہن لینا۔ تو عالیہ کہتی یار تم کیا پہن رہی ہو؟ رمشا کہتی یار پہن لوں گی نا ان میں سے کوئی بھی ایک، اب کیا کھاتی ہو مجھے، تم پہلے یہ بتا تم کیا پہن رہی ہو؟ تو عالیہ کہتی یار میں نے ویسے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، گھر جا کے ڈیسائیڈ کروں گی۔ تو امایا کہتی ہے کہ رمشا کہتی ہے کہ امایا نے تمہارے لیے ڈریس سلیکٹ کیا ہوگا نا، تم تو وہی پہنو گی۔ تو عالیہ جو ہوتی ہے شرما جاتی ہے، کہتی نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، میرے لیے کوئی ڈریس سلیکٹ نہیں ہوا، میں گھر جا کے خود ہی کروں گی نا تو رمشا ہنستی ہے، کہتی او ہو بڑی اسمائلیں آ رہی ہیں شرمانا وغیرہ، واہ 90s کی دلہن کی طرح شرمانا بند کرو اور سچ سے بتاؤ مجھے۔ تو عالیہ کہتی ہے یار نہیں کیا نا اس نے سلیکٹ، اب کیا کھاتی ہو تم مجھے، بولا نا نہیں ہے تو رمشا عالیہ کو ایسے شائی فیل کرا کے نا بڑا ہنس رہی ہوتی ہے، اس کے اندر سے سکون مل رہا ہوتا ہے۔
अब आलिया देखती है कि उसके मज़े ले रही है और बड़ा तंग कर रही है तो वो कहती है इसने अब मेरी जान नहीं छोड़नी। तो वो कहती है अब मैं फ्रेश होना, हाँ मैंने फ्रेश होना था तो मैं इधर ही शावर ले लेती हूँ, ऐसे भी अब घर मुझे बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो घर जाते हुए लेट हो जाएगी तो शावर ले लेती हूँ तो ये समझ आती है कि मेरी बातों से बचने के लिए बहाना करिए कि घंटा नहाने में लग जाएगा ऐसे। तो वो कहती हाँ हाँ पता है जो तुम्हें शावर लेने का दिल करे, ठीक है जाओ ले लो शावर, लेकिन बाहर तो तुमने आना ही है ना। तो आलिया कहती है और जा रही हूँ मैं शावर लेने तो आलिया जो होती है वो शावर लेने जाती है, और जब शावर ले रही होती है तब भी अमाया के बारे में सोच रही होती है, और मतलब उसे बड़ी खुशी सी हो रही होती है। तो जब शावर लेके बाहर आती है तो रिमशा उसे कहती है कि यार तुम वो यूनिफॉर्म ना पहनना। तो आलिया कहती है यार कौन से मैं कपड़े उठा के आई हूँ वही पहनूंगी ना। तो रिमशा कहती है यार मेरे वो होते हुए तुम्हें कपड़ों की क्या टेंशन है, ये लो तुम ये सूट पहनो। तो मतलब वो बाहर से उसे एक ड्रेस पकड़ा देती है। तो आलिया जब वो ड्रेस पहनती है तो वो पैंट शर्ट होता है ना, तो वो पहन के जब बाहर आती है और जब बाल अपने ड्राई कर रही होती है तो रिमशा देखती है उसकी गर्दन में, कहती ये क्या। आलिया कहती क्या क्या। रिमशा कहती तुम्हारी गर्दन पे। आलिया कहती मेरी गर्दन पे क्या है। तो जब वो शीशे पे ऐसे देखती है तो लव बाइट होता है। आलिया तो वही शर्म से पागल हो रही होती है, वो यूँ अपनी शर्ट को यूँ ऊपर करती है और रिमशा कहती क्या छुपा रही हो, देख लिया मैंने, इधर दिखाओ ये क्या चीज़ है। तो बोले कहती क्या है ये, वो एलर्जी, हाँ एलर्जी, मुझे पता नहीं वहाँ एलर्जी सी हो रखी है ना थोड़ी। तो रिमशा कहती इधर दिखाओ मुझे तो आलिया से छुपा रही होती है, कहती नहीं नहीं तुम ना देखो ना, तुम्हें क्या करना है इसे, तुम डॉक्टर थोड़ी ना हो। तो रिमशा कहती है हाँ मुझे एक बार देखने तो दो, सीरियस तो नहीं है ये। आलिया कहती नहीं है सीरियस। तो आलिया मतलब ऐसे हाथ रख लेती है, तो रिमशा ज़बरदस्ती हाथ हटाती है, देखती है तो भाई ये तो लव बाइट है। तो वो इतना हंसती है, कहती यार ये एलर्जी बहुत ख़तरनाक है, तुम्हें डॉक्टर को चेक करवाने चाहिए, जानलेवा है। तो ये कह के बहुत हंसने लग जाती है। तो आलिया ऐसे नज़र नीचे कर लेती है, कहती ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, ये कुछ ये एलर्जी ही है यार। तो रिमशा कहती हाँ हाँ मैंने कब का कुछ और है, एलर्जी ही है, प्यार की एलर्जी। तो आलिया शर्म से बस ऐसे नज़रें इधर उधर कर रही होती है। तो रिमशा कहती वैसे सब कब हुआ और तुम मुझे कब बताने वाली थी। तो आलिया कहती ये बातें कौन बताता है। रिमशा कहती शर्म कर लो, फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी, बल्कि बेस्ट फ्रेंड हूँ, और बेस्ट फ्रेंड्स में कोई सीक्रेट नहीं होता, तुम मुझे कब बताने वाली थी बात। तो आलिया कहती और तंग ना करो मुझे, ये बातें मैं तुम्हें कैसे बताती। तो रिमशा हंसती है, कहती मतलब तुम दोनों का रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ गया मुझे पता ही नहीं था, और क्या क्या हुआ है। तो आलिया कहती यार पागल हो, दफ़ा हो जाओ, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम मेरे साथ। तो रिमशा बड़ा मतलब छेड़ती है ना आलिया को, और आलिया शर्म के मारे कभी इधर कभी उधर देखती रहती है। सो गाइस इससे आगे स्टोरी में क्या होने वाला है वो तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।